हेलो एवरीवन, आप सभी का फर्स्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में हार्दिक स्वागत है। ये हमारा लेक्चर नंबर 11 है फंक्शंस के ऊपर। इससे पहले हम 10 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं। इस लेक्चर के अंदर हमने जो पिछले लेक्चर के अंदर जहां हमने थ्योरम्स डिस्कस कर रहे थे उसी थ्योरम्स को आगे बढ़ाएंगे और इस लेक्चर के अंदर मोस्टली जो दो बची हुई थ्योरम्स है उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद में जो है हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे आएंगे कि फंक्शंस कौन कौन के तरह के फंक्शंस होते हैं जो हमने पहले डिस्कस भी किए थे। अब उसका हम ग्राफ देखेंगे और उस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले थ्योरम नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। थ्योरम नंबर 6 क्या बोलती है कि अगर फंक्शन एफ दे रखा है आपको जो कि ए से बी में है मैप, और एक फंक्शन जी दे रखा है जो कि बी से ए के अंदर मैप्ड है, ये दोनों फंक्शन दे रखे हैं। उसके साथ साथ आपको दो कंडीशंस ये भी दे रखी है कि एक तो है गॉफ इज इक्वल्स टू आई ए और एक दे रखा है फॉग इज इक्वल्स टू आई बी। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है कि जो कंपोजिट फंक्शन है गॉफ वाला वो आपको आइडेंटिटी फंक्शन देगा ए ए सेट का, और एक जो फॉग दे रखा आपको उसका उसकी वैल्यू इक्वल होगी आइडेंटिटी फंक्शन बी सेट वाले की। ठीक है, तो आपको प्रूफ क्या करना है? यू हैव टू प्रूव दैट जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स। ये आपको लास्ट के अंदर प्रूफ करना है। तो इसको कैसे प्रूफ करोगे? इसको प्रूफ करने के लिए आपको बोला गया कि एफ इनवर्स आपको निकालना है। मतलब एफ इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या क्या चीजें प्रूफ करनी पड़ेगी कि एफ क्या क्या है। एफ वन वन है और एक एफ ऑन टू है। ये दो चीजें प्रूफ करनी पड़ेगी आपको। क्यों करनी पड़ेगी? आपका सोचने का तरीका क्या होना चाहिए इस इक्वेशन को या फिर इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए? सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पे एफ इनवर्स हमें फाइनल लाना पड़ेगा। और अगर एफ इनवर्स हमें लेके आना है तो उसके लिए हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि किसी भी चीज का इनवर्स निकालने के लिए उस फंक्शन का बाइजेक्टिव होना बहुत जरूरी है। और बाइजेक्टिव का क्या मतलब होता है? बाइजेक्टिव का मतलब होता है कि वो फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है। अब हमें इस फंक्शन को एफ को वन वन और ऑन टू प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे? आगे बढ़ते हैं। देखो, वन वन प्रूफ करने के लिए हमारे एक ही चीज कंडीशंस होती है कि हमें क्या लेना होता है, दो पॉइंट लेंगे एक्स वन और एक्स टू। दो पॉइंट लेंगे एक्स वन और एक्स टू, और हम स्टार्टिंग में क्या मान के चलेंगे कि वो फंक्शन क्या है, मैनी वन है। और लास्ट में अपनी स्टेटमेंट को हम कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए बोल देंगे कि हमने इनिशियली जो चीज सोची थी वो फाइनली गलत हो साबित हुई है, तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, वन वन हो गया। ऑन टू प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, जो ऑन टू प्रूफ करना है, अगर मान के चलो एफ को ऑन टू प्रूफ करना है तो हम इस वाले सेट से एक y उठाते हैं। हम कहते हैं इस y के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई x होगा जिसपे ये y आ रहा होगा, और फाइनली जो है उसको जो है हम प्रूफ कर देते हैं ऑन टू के लिए। वन वन के लिए दो पॉइंट उठाने पड़ते हैं x1 x2 जो किससे बिलोंग करते हैं, आपके डोमेन सेट से बिलोंग करते हैं। ऑन टू प्रूफ करने के लिए हम जो पॉइंट उठाते हैं वो किससे बिलोंग करता है, को डोमेन से बिलोंग करता है। क्योंकि ऑन टू का मतलब क्या होता है कि को डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई क्या है, प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी, और उसी को हमें प्रूफ करना होता है ऑन टू के अंदर। और वन वन के अंदर हमें क्या प्रूफ करना होता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं डोमेन साइड के अंदर उनकी को डोमेन के अंदर कोई ना कोई इमेज एग्जिस्ट करेगी, और सिंगल यूनिक इमेज एग्जिस्ट करेगी, वो वन वन के अंदर प्रूफ करना होता है। ऑन टू के अंदर क्या प्रूफ करना होता है? ऑन टू के अंदर प्रूफ करना होता है कि को डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे हमें एफ को वन वन प्रूफ करना है, तो एफ को वन वन कैसे प्रूफ करेंगे? सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रूव दैट एफ ए टू बी इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूफ इसलिए करना है क्योंकि हमें एफ इनवर्स निकालना पड़ेगा फाइनल आंसर के लिए। ठीक है, अब जैसे एफ इज वन वन प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो पॉइंट लेंगे। ए वन ए टू ले लिया, हम एक्स वन एक्स टू समझ रहे थे, यहाँ इन्होंने ए वन ए टू ले लिया दो पॉइंट, और वो कहाँ से बिलोंग करनी चाहिए, डोमेन सेट से बिलोंग करनी चाहिए। तो यहाँ पे कहाँ से सेट से बिलोंग करता हुआ पॉइंट उठाया जो कि डोमेन सेट से लिया है। अब हम क्या करेंगे, एफ ऑफ ए वन इज इक्वल टू एफ ऑफ ए टू। देखो, जब ए वन ए टू बिलोंग्स टू ए है तो एफ ए वन और एफ ए टू कहां से बिलोंग करेंगे, सेट बी से बिलोंग करेंगे। क्यों करेंगे सेट बी से बिलोंग? क्योंकि सेट बी क्या है, उनका को डोमेन है, और को डोमेन से ही क्या होती है, आपको रेंज मिलती है। इसलिए एफ ऑफ ए वन और एफ ऑफ ए टू कहां से बिलोंग करेगा, सेट बी से बिलोंग करेगा। ये हमने क्यों लिया है? क्योंकि हमें इस कंडीशन का यूज करना है, जी ऑफ एफ ऑफ ए वन। हमें इस कंडीशन का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, ताकि जो है हम क्या प्रूफ कर पाए, हम प्रूफ कर पाए कि वो वन वन है। कैसे प्रूफ करेंगे?
एक बार राइट साइड में देख लो। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें इनिशियली ये लेट लेके सपोज करके चलना होगा कि एफ ऑफ ए वन इज इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ ए टू है। क्यों क्यों समझ के चलना है एफ ऑफ ए वन इज इक्वल टू एफ ऑफ ए टू? हम इनिशियली मैनी वन फंक्शन समझ के चलते हैं कि ये फंक्शन क्या है, मैनी वन है। और मैनी वन फंक्शन का मतलब होता है कि दो एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज जो है वो यूनिक इमेज ना होके दोनों एलिमेंट की सेम इमेज एग्जिस्ट करेगी। तभी हम क्या करेंगे, एफ ऑफ ए वन इज इक्वल टू एफ ऑफ ए टू लेके चलेंगे इनिशियली। और फाइनली हम क्या प्रूव कर देंगे कि ए वन इज इक्वल टू ए टू था, इसलिए जो हमने इनिशियली मैनी वन फंक्शन माना था वो गलत माना था। और ये फंक्शन क्या हो जाएगा प्रूफ वहां से कि वो वन वन फंक्शन है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि एफ ऑफ ए वन इज इक्वल टू एफ ऑफ ए टू लेके चलो। चलो यहाँ से हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि एफ ऑफ ए वन किस सेट से बिलोंग करता है, सेट बी से बिलोंग करता है। और हमें ये गॉफ इज इक्वल टू आई ए दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, अगर एफ ऑफ ए वन इज इक्वल टू एफ ऑफ ए टू है, इसका मतलब दोनों की वैल्यू सेम है। दोनों की वैल्यू सेम है तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि जी ऑफ एफ ऑफ ए वन इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ ए टू होगा? ये तो हम कह ही सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि अगर अंदर वैल्यू सेम है तो वो फाइनल वैल्यू भी क्या देगा, सेट सेम ही देगा। तो ये चीज हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। समझ में आ रही बात कि एफ ऑफ ए वन इज इक्वल टू एफ ऑफ ए टू है, इसका मतलब सपोज करो इनकी कोई वैल्यू 9 है। तो अगर 9 वैल्यू है तो जी ऑफ 9 इज इक्वल टू जी ऑफ 9 तो हम लिख ही सकते हैं। ये चीज तो लिखी जा सकती है ना, तो हम इस चीज को लिख सकते हैं। तो अगर मैंने बोल दिया कि जी ऑफ एफ ऑफ ए वन इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ ए टू है तो वो गलत नहीं है। ठीक है, अब इस चीज को तुम कैसे लिख सकते हो, ये कंपोजिट फंक्शन बन गया। इसको क्या लिख दोगे, गॉफ ऑफ ए वन इज इक्वल टू गॉफ ऑफ ए टू। अब गॉफ क्या दे रखा आपको, इस इक्वेशन का यूज कर लिया, यहाँ पे इस इक्वेशन का यूज कर लिया। अब गॉफ क्या दे रखा आपको, गॉफ दे रखा आई ऑफ ए। आई ऑफ ए का क्या मतलब है, आइडेंटिटी फंक्शन किस सेट पे, सेट ए पे। तो अब गॉफ को आप लिख दोगे कि आई ऑफ ए वन, आई ऑफ ए वन लिख दोगे। सॉरी यहां से आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, यहां लिख देता हूं कि गॉफ ऑफ ए वन इज इक्वल टू गॉफ ऑफ ए टू लिख सकते हो। ये मैंने कहां से लिखा, ये मैंने लिखा कि एफ ऑफ ए वन इज इक्वल टू एफ ऑफ ए टू हमने मान के चला इनिशियली। और अगर मान के चलो उसकी वैल्यू 9 आ रही है तो आप उसको जी ऑफ 9 इज इक्वल टू जी ऑफ 9 तो लिख सकते हो, क्योंकि वैल्यू के अंदर सेम है। तो जी ऑफ एफ ऑफ ए वन इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ ए टू लिख दोगे। ठीक है, और उस जी ऑफ एफ ऑफ ए वन को क्या लिख सकते हो, गॉफ ऑफ ए वन। और जी ऑफ एफ ऑफ ए टू क्या लिख सकते हो, गॉफ ऑफ ए टू। अब ये जब लिख दिया आपने तो इसको क्या लिखोगे आप, आई ऑफ ए वन से क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। तो आई ऑफ ए इज इक्वल आई ऑफ ए वन और आई ऑफ ए टू। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या पता है कि आइडेंटिटी फंक्शन के अंदर जो भी आप वैल्यू पुट करते हो आपको फाइनल वैल्यू क्या मिलता है, वही मिल जाती है। तो यहां से क्या मिलेगा आपको, ए वन इज इक्वल टू ए टू। कोई डाउट है, इजी है एकदम, समझ में आ रही है बात। हाँ, तो यहां से क्या प्रूफ हो गया कि ये फंक्शन क्या है, वन वन फंक्शन है। समझ में आ गई बात। इसको इरेज कर देता हूं मैं, राइट साइड वाले पार्ट को, लेफ्ट साइड वाले पार्ट को। ठीक है ना। हाँ, अब इसमें भी क्या किया, अज्यूम किया इनिशियली कि एफ ऑफ ए वन इज इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ ए टू। वो हमें अज्यूम करके चलना होता है वन वन फंक्शन का। हमें इनिशियली ये अज्यूम करना ही होता है कि हमें जो भी प्रूव करना है उसका उल्टा लेके चले और लास्ट में वैल्यू ऐसी लाते हैं कि हमने इनिशियली जो सोचा था वो क्या है, गलत। तो अब इन्होंने क्या कर दिया, एफ ऑफ ए वन को जी ऑफ एफ ऑफ ए वन इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ ए टू लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि वैल्यू सेम है। इससे क्या कर दिया, क्योंकि जी क्या है, बी से ए के अंदर एक फंक्शन है और एफ ऑफ ए वन जो है वो सेट बी से बिलोंग करता है। इसलिए यहाँ हम लिख पा रहे हैं आराम से, क्योंकि एफ ऑफ ए वन जो है वो सेट बी से बिलोंग करता है और जी का जो डोमेन है वो क्या है, सेट बी। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब गॉफ ऑफ ए वन इज इक्वल टू गॉफ ऑफ ए टू लिख दिया, फिर उसको आई से रिप्लेस कर देंगे और ए वन इज इक्वल टू क्या प्रूफ कर देंगे, ए टू प्रूफ कर देंगे। हेंस इट विल बी वन वन फंक्शन। अब ऑन टू प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, ऑन टू प्रूफ करने के लिए हमने क्या बोला, मैंने आपको इनिशियली क्या बोला था कि किसी फंक्शन को अगर हमें ऑन टू प्रूफ करना है तो जैसे मान के चलो यहाँ पे फंक्शन एफ है जिसको हमें ऑन टू प्रूफ करना है और वो ए से बी के अंदर है। तो ऑन टू प्रूफ करने के लिए हम एलिमेंट कहाँ से उठाते हैं, उसके कोड डोमेन से उठाते हैं। और कोड डोमेन से क्यों उठाते हैं, कि क्योंकि हमें ये बताना होता है कि फॉर एवरी एलिमेंट इन कोड डोमेन देयर विल बी अ पॉइंट इन डोमेन। मतलब क्या है इसका, इसका ये मतलब है कि हर जितने भी एलिमेंट है कोड डोमेन में
उसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एलिमेंट ए के अंदर होगा, मतलब प्री इमेज हर एलिमेंट की एग्जिस्ट करेगी। यही हमें प्रूफ करना होता है। वही प्रूफ करने के लिए हम कहाँ से उठा के चलेंगे, इनिशियली हम सेट बी से कोई पॉइंट बी उठा के चलेंगे और ये कहेंगे इस बी के करस्पॉन्डिंग, जो कि सेट बी के अंदर इस बी के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एलिमेंट होगा जो कि सेट ए के अंदर लाई करेगा, और उसको हम क्या बोल देंगे कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, बी होगा। ये होता है, ठीक है। अब कैसे प्रूव करना है, अब हमें क्या है, जैसे हमने गॉफ ऑफ आई वाला पार्ट यूज कर लिया, अब हमें क्या यूज करना है, फॉग वाला पार्ट यूज करना है, क्योंकि फॉग इज इक्वल टू क्या दे रखा है, आई बी। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हुए चलेंगे। कैसे कि हम ये बोलेंगे कि अगर हम ये ना लिख के, ये चीज ना लिख के, अब क्या लिखेंगे कि सेट बी के अंदर हमने कोई पॉइंट एलिमेंट बी उठाया, तो उसके करस्पॉन्डिंग जी के अंदर, वही इस बी के करस्पॉन्डिंग बी एलिमेंट है जी सेट के अंदर, क्योंकि जी कहाँ से कहाँ है, जी है सेट बी से सेट ए के अंदर डिफाइन है, सेट बी से सेट ए के अंदर डिफाइन है। तो हम ये कहेंगे कि सेट बी के अंदर ये स्मॉल बी लाई करता है, तो जी के अंदर, जी फंक्शन के अंदर इस बी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई इमेज एग्जिस्ट करेगी और वो होगी ए। ये इनिशियली हमें लेके चलना है। और ये इससे कैसे प्रूफ करेंगे आगे, इसे हम ऐसे प्रूफ करेंगे कि जी ऑफ बी इज इक्वल टू ए, एक तो ये लाइन याद रख लो, ये इक्वेशन 1 मान लो। फिर हम ये बोलेंगे कि b इज इक्वल टू हम क्या आई बी ऑफ बी लिख सकते हैं। ये इक्वेशन हमें लेके चलनी। ये कैसे लिखे हैं मैंने आई बी का क्या मतलब होता है, आई बी का मतलब होता है आइडेंटिटी फंक्शन, और बी लिख दिया मतलब बी सेट के अंदर आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब है बी सेट का पॉइंट भी मैं यहाँ रख सकता हूँ, और स्मॉल बी क्या है, बी सेट से बिलोंग करता है, तो मैं ये इक्वेशन लिख सकता हूँ। बिल्कुल वैलिड इक्वेशन है, बिल्कुल ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, आई बी की जगह क्या लिख दूंगा, फॉग लिख दूंगा, क्योंकि गिवन है, इस चीज का यूज भी तो करना है। तो बी इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा, फॉग, फॉग ऑफ बी। यहां तक समझ में आ गया। बी की आई बी की जगह क्या लिख दिया, फॉग। अब मैंने फॉग ऑफ बी इज इक्वल टू लिख दिया बी। बात समझ में आ रही है। अब इसको मैं जैसे ही इसके डेफिनेशन से तोड़ूंगा, जैसे एफ ऑफ जी ऑफ बी इज इक्वल टू बी, ये लिख सकता हूं। और जी ऑफ बी क्या लिया मैंने इनिशियली, इक्वेशन 1 से उठाओ, ए लिया। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी, ये मैंने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। पहले हम क्या करते थे, पहले हम करते थे कि यहां से हम एक बी एलिमेंट उठाते थे और हम इस इक्वेशन को लेट करके चलते थे, सपोज करके चलते थे। अब हमने क्या कर दिया, हमने चीजें उठाई जो कि, जैसे फिर हमने इसकी जगह हमने क्या कर दिया, इसको हमने प्रूफ ही कर दिया लेट करने की बजाय। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे हमने इस इक्वेशन से हमने स्टार्ट किया और हमने इस चीज को प्रूफ कर दिया। तो इस इक्वेशन से क्या प्रूफ होता है कि फॉर एवरी एलिमेंट इन, फॉर एवरी एलिमेंट बी देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए इन सेट ए। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि हर एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट बी सेट में लाई करते हैं, उनकी कोई ना कोई क्या होगी, प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी। बात समझ में आ गई कि हमने ये वाला पॉइंट क्यों नहीं लिया, हर बार हम ये लेके चल रहे हैं बट इस समय क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमने इनिशियली हम हमेशा सपोज करके चलते थे, अब हमने क्या कर दिया, फाइनली प्रूफ ही कर दिया इस चीज को। समझ में आ रही बात। तो मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूं। हाँ, तो अब अगला पॉइंट, जैसे इन्होंने भी ऐसे सॉल्व किया होगा, इन्होंने भी क्या लिया कि कोई बी एलिमेंट उठाया सेट बी के अंदर, और इन्होंने कहा कि सेट बी के अंदर अगर बी एलिमेंट है और आपका जी सेट, जो जी फंक्शन है वो बी से ए के अंदर मैप है, तो अगर, और हमने एक पॉइंट, एक एलिमेंट बी उठाया सेट बी के अंदर, तो उसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई इमेज एग्जिस्ट करेगी। और उसको इमेज को कैसे लिख दिया इन्होंने, जी ऑफ बी इज इक्वल टू ए। बात समझ में आ रही। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए सच दैट जी ऑफ बी इज इक्वल टू ए, then as g is mapped from b to a is a function, so there exists small element a that which is belongs to capital A such that g of b is equals to a। ये हमने लेके चला था इनिशियली, और हम क्या कर देंगे, ये इस पॉइंट से, इस एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे। और इसको स्टार्ट करने का रीजन क्या है, क्योंकि हमें जो गिवन इक्वेशन है फॉग वाली, उसको लेके चलना है। तो फॉग वाली इक्वेशन को जैसे हम लेके चलेंगे, तो फॉग इज आई, फॉग ऑफ बी इज इक्वल्स टू बी, और एफ ऑफ जी बी, जी बी की इक्वेशन क्या है पता कर लिया अपन ने, ए। तो एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या आ गया,
बी आ गया। हेंस thus for any b belongs to capital B then there exists pre-image in A belongs to capital A under F। बात समझ में आ गई? तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि फंक्शन f क्या है ऑन टू। अब क्या प्रूफ करना है आपको? फाइनली अपन ने f को 1 1 और ऑन टू दोनों प्रूफ कर दिया। मतलब क्या प्रूफ कर दिया हमने? बाइजेक्टिव प्रूफ कर दिया। अब बाइजेक्टिव प्रूफ करने के बाद में हमारा अगला पॉइंट, मतलब हमारा अगला टास्क क्या है कि हमें गिवन क्या था, g इज इक्वल टू एफ ऑफ इनवर्स। फाइनली हमें प्रूफ करना था कि g क्या है, एफ इनवर्स के बराबर है। उसको कैसे प्रूफ करोगे आप? हमें क्या करना, उसके लिए भी क्या होगा, एक गिवन कंडीशन को यूज करना होगा। वो गिवन इक्वेशन क्या है हमारी? हमें एक इक्वेशन दे रखी है क्या, एक आपको पता है, तो हमें फॉग इज इक्वल टू आई बी दे रखा है। इस इक्वेशन को यूज करके हम g इज इक्वल टू एफ इनवर्स प्रूव कर सकते हैं। कैसे? इस इक्वेशन को आप क्या करो, दोनों तरफ एफ इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे ही आप एफ इनवर्स से दोनों तरफ करोगे, एफ इनवर्स ऑफ, मतलब कंपोजिट फंक्शन बना दो एफ इनवर्स के साथ में दोनों तरफ। तो दोनों तरफ जैसे आप कंपोजिट फंक्शन बनाओगे तो एफ इनवर्स ऑफ एफ ओ जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ आई बी, ये चीज लिखी जाएगी दोनों तरफ। जब मैंने एफ इनवर्स से दोनों तरफ क्या बना दिया, कंपोजिट फंक्शन तैयार कर दिया। अब जो है हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी कि एफ ये जो है एसोसिएटिव होता है, तो एसोसिएटिव रूल को यूज करो और इसको कैसे लिख दो, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ जी इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हो, एफ इनवर्स ऑफ आई बी को क्या लिख सकते हो आप, आई बी लिख सकते हो। ये भी हमने प्रूव किया है पुरानी थ्योरम्स के अंदर, अभी जो जितनी थ्योरम्स अपन ने पढ़ी है। अब इसको आगे लेके जाओ, एफ इनवर्स ऑफ एफ को क्या लिख सकते हो आप? मैंने यहां लिखा कि एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ जी इज इक्वल टू आई बी है। एफ इनवर्स ऑफ जी इज इक्वल टू क्या, आई बी है। और एफ इनवर्स ऑफ एफ को क्या लिख सकते हो आप, आई ए लिख सकते हो भाई, लिख सकते हो आई ए, हाँ। ऑफ जी इज इक्वल टू क्या रहेगा, आई बी। अब क्या करना है, आई बी आएगा, सॉरी यहाँ पे आई बी थोड़ी आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे तो एफ इनवर्स आएगा, क्योंकि एफ इनवर्स ऑफ आई बी क्या होगा, एफ इनवर्स। तो यहाँ पे क्या लिखो, एफ इनवर्स। अब क्या है, इसको क्या लिख सकते हो आप, आई ए ऑफ जी को क्या लिख सकते हो, जी। तो जी इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ इनवर्स। और यही क्या करना था आपको, प्रूफ करना था। तो यहाँ से क्या हो गया, हेंस प्रूफ। बात समझ में आ गई आपको कैसे किया अपन ने गिवन कंडीशन का यूज किया, फॉग इज इक्वल टू आई बी, और दोनों तरफ एफ इनवर्स का यूज करके कंपोजिट फंक्शन तैयार किया। एफ इनवर्स ऑफ फॉग इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ आई बी लिख सकता हूं मैं, क्यों, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, दोनों के एफ इनवर्स में वैल्यू सेम आनी चाहिए। फिर हमने दूसरी थ्योरम, मतलब जो एक थ्योरम अपन ने इनिशियली पढ़ी है एसोसिएटिव रूल वाली, शायद फर्स्ट थ्योरम में थी वो, उसका यूज किया और एफ इनवर्स ऑफ एफ को अलग रख लिया और ऑफ जी को अलग रख लिया। और उधर की तरफ जो अपन ने एफ इनवर्स से कंपोजिट फंक्शन तैयार किया आई जी का, वहां से हमें क्या वैल्यू मिल गई, एफ इनवर्स वैल्यू मिल गई। और एफ इनवर्स ऑफ एफ को भी हमने क्या लिख दिया, आई ए लिख दिया। और आई ए ऑफ जी को क्या लिख दिया अपन ने, जी लिख दिया फाइनली। तो जी इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ इनवर्स आ गया। यहां से अपन ने प्रूफ कर दिया कि जी इज इक्वल टू क्या है, एफ इनवर्स। समझ में आ गई बात? इसको इरेज कर दूं, ठीक है। आगे बढ़ जाए। यहाँ से पहले ये बाइजेक्टिव इन्होंने बता दिया। आप जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स प्रूफ करना है, सबसे बेस्ट वे मैंने आपको बताया, इसी तरह से प्रूफ करो, बेस्ट है एकदम। ए से बी इज बाइजेक्टिव सो एफ इनवर्स एग्जिस्ट, ये बता ही दिया। एफ इनवर्स बी से ए है, वो भी बाइजेक्टिव होगा, ये भी ठीक है। जी जो है फंक्शन बी से ए दे रखा, वो फंक्शन हमें गिवन है। जी कॉमा एफ इनवर्स हैव सेम डोमेन बी, ठीक है। लेट ये इन्होंने क्या कर दिया, इनिशियली डोमेन को बराबर किया, क्योंकि जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स रखना है। तो इन्होंने क्या किया, इनिशियली इन्होंने डोमेन को इक्वल करने की कोशिश की, डोमेन इक्वल किया। फिर उन्होंने एक एलिमेंट बी उठाया सेट बी के अंदर और कहा कि जी जो है वो बी से ए के अंदर डिफाइन है, तो एक एलिमेंट ए एग्जिस्ट करेगा सेट ए के अंदर जिसके करस्पॉन्डिंग जी ऑफ बी क्या होगा, ए होगा।
ठीक है, ये हमने अपन ने पिछली अभी जो से हमने जो वांट टू प्रूव किया था जब भी यही चीज की थी, इन्होंने अलग तरीके से मेथड को यूज किया, अपना वाला मेथड अलग था। एफ जो है वो ए से बी के अंदर बाइजेक्टिव है और बी बिलोंग्स टू बी है, तो देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू बी। बात ठीक है, तो ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, एफ ऑफ एफ इनवर्स बी, ये लिख सकते हैं क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो वी नो जी ऑफ बी इज इक्वल्स टू क्या है, ए। मतलब इन्होंने क्या किया, पिछले के अंदर हमने ये प्रूव कर दिया कि कोई जी जो है वो बी से ए सेट के अंदर बिलोंग करता है, और हमने ये कह दिया कि स्मॉल बी एलिमेंट उठाया मैंने कैपिटल बी सेट से, तो उसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एलिमेंट ए एग्जिस्ट करेगा किसके अंदर, सेट ए के अंदर, क्योंकि ताकि ताकि जो है जी ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाए, ए हो जाए। तो वहां से इक्वेशन वन कर ली। उसके बाद में क्या गया कि फंक्शन एफ जो है, जो कि बाइजेक्टिव हम प्रूव कर चुके हैं, जो कि ए से बी सेट के अंदर है, और हमने कह दिया कि हमने पहले एक स्मॉल एलिमेंट बी उठाया था, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक स्मॉल एलिमेंट ए भी एग्जिस्ट करेगा कैपिटल सेट ए के अंदर। क्यों, क्योंकि ये क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी भी आएगा, तो ए इज इक्वल टू एफ इनवर्स बी भी आएगा। और जी ऑफ बी इज इक्वल टू हम क्या प्रूफ कर चुके हैं, ए प्रूफ कर चुके हैं, तो ए की जगह मैं क्या लिख दूंगा, जी ऑफ बी लिख दूंगा। तो जब मैंने जी ऑफ बी को एफ इनवर्स बी फाइनली प्रूफ कर ही दिया, तो यहाँ से मैं क्या कह दूंगा कि जी इज इक्वल टू क्या है, एफ इनवर्स है, क्योंकि डोमेन हमने क्या बोल दिया है, डोमेन दोनों का डोमेन को इक्वल कर दिया था, और यहाँ से हमने इस मेथड से जो है जी ऑफ बी इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ बी भी ला दिया। पुराना जो हमारा मेथड था जिसको मैंने आपको बताया कि फॉग इज इक्वल टू आई बी से लेके चलेंगे दोनों तरफ एफ इनवर्स से, दोनों को जो है फिर हम जो है इस वैल्यू का यूज करके दोनों तरफ एफ इनवर्स की हेल्प से कंपोजिट बनाएंगे। वो ज़्यादा इजी है, मेरे को ज़्यादा समझ में आता हो, और इस तरह से करना चाहो तो इस तरह से भी आप कर सकते हो कि जी जो है वो बी सेट से ए सेट के अंदर कंपोज बी सेट से ए सेट के अंदर एक फंक्शन तैयार करता है। तो हमने ये कह दिया इनिशियली, जो हमने ऑन टू फंक्शन में कहा था कि एक एलिमेंट बी मान लो जिसके करस्पॉन्डिंग सेट ए के अंदर कोई ना कोई क्या है, इमेज एग्जिस्ट कर रही है, तो जी ऑफ बी इज इक्वल टू क्या बोल दिया इनिशियली, ए। वहां से इक्वेशन नंबर वन ले लो, फिर ये बोलो कि एफ क्या है, बाइजेक्टिव है, और एफ बाइजेक्टिव होने से आप क्या कहोगे कि हमने जो पहले एलिमेंट बी लिया था जो कि सेट बी से बिलोंग कर रहा था, तो उस बी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी अंडर फंक्शन एफ, किस किस सेट के अंदर, सेट ए के अंदर, जो कि होगी एलिमेंट ए। तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी, इसकी हेल्प से एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी बनेगा। और एफ क्या है, एफ है इनवर्स इन्वर्टिबल फंक्शन, दैट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बाइजेक्टिव फंक्शन होने की वजह से आप एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी को एफ इनवर्स बी इज इक्वल टू ए भी लिख सकते हो। एफ इनवर्स बी इज इक्वल टू ए जैसे लिखोगे तो आपने इनिशियली जी ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्रूफ कर ही दिया है, तो जी ऑफ बी और एफ इनवर्स बी बराबर हो जाएंगे, और यहां से आप कह दोगे कि जी क्या है, एफ इनवर्स के बराबर है, क्योंकि हमने डोमेन इनिशियली प्रूफ कर दिया है। इस तरह से भी प्रूफ कर सकते हो, और जो मेरा वाला तरीका था वो आई थिंक ज़्यादा अंडरस्टेबल है, तो उसको अगर आप समझो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, हेंस भी यहाँ से प्रूफ कर दिया। ये अगली क्वेश्चन क्या बोलती है कि आपको दो फंक्शन दे रखे हैं, एक फंक्शन दे रखा है एफ जो कि ए सेट से बी सेट के अंदर मैप है, दूसरा फंक्शन दे रखा है जी जो कि बी सेट से ए सेट के अंदर मैप है। ठीक है, हमें प्रूफ करना है फर्स्ट के अंदर कि जो गॉफ है वो ए टू सी इज वन वन, ये हमें दे रखा है, इनिशियली पार्ट दे रखा है कि जो गॉफ है वो ए से सी के अंदर वन वन है। हमें प्रूफ करना है कि जो फंक्शन एफ है वो क्या हो, वो भी क्या हो जाए, वन वन हो जाए। भाई अभी तक हम वन वन वाले क्वेश्चंस बहुत सारे कर चुके हैं। अगर हमें किसी फंक्शन को ये बोला जाए कि जो फंक्शन ए से फंक्शन को वन वन प्रूफ करना है, तो वन वन प्रूफ करने के लिए हमें क्या लेना होता है, दो एलिमेंट उठाने होते हैं x1 और x2। पहले तो एक गिवन कंडीशन और लिख दो कि गॉफ जो है वो भी क्या है, वन वन है। ये चीज तो लिख लो क्योंकि इसका यूज आएगा। हम क्या बोलेंगे कि x1 x2 दो एलिमेंट उठाए, इनके करस्पॉन्डिंग f ऑफ x1 और f ऑफ x2, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, इनिशियली बराबर कर देंगे। कि हमें इनिशियली मनी वन फंक्शन लेके चलना होता है कि x1 x2 है जो कि बिलोंग्स टू करते हैं सेट ए से, और इसके करस्पॉन्डिंग हम कह देंगे कि लेट f ऑफ x1 इज इक्वल टू क्या है, f ऑफ x2 है। और जब x1 x2 बिलोंग करते हैं ए सेट से, तो f ऑफ x1 और f ऑफ x2 किस सेट से बिलोंग करेंगे, ये करेंगे सेट बी से बिलोंग।
करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो अब जब मैंने कह दिया कि एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू है, दोनों सेम है, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स टू है? हाँ या ना? कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकता हूँ, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या सेम है। तो अगर मैं किसी दूसरे फंक्शन के अंदर उसी वैल्यू को पुट कर दूंगा तो सेम ही आएगा। ऊपर से ये भी कह सकता हूँ कि एफ ऑफ एक्स वन किस सेट से बिलोंग करता है? सेट बी से बिलोंग करता है। जो सेट बी क्या है? सेट बी ये जो जी फंक्शन है उसका डोमेन है। तो यहाँ मैं जी का यूज कर सकता हूँ, तो मैंने जी का यूज किया है यहाँ पे, क्योंकि जी के सेट के अंदर, जी के डोमेन सेट के अंदर एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू आएंगे। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स टू यूज कर सकता हूँ। क्यों यूज कर सकता हूँ? क्योंकि पहली बात तो दोनों की वैल्यू सेम है। सपोज कर लो इसकी वैल्यू कोई बी आ रही होगी, मैं मान लेता हूँ बी आ रही होगी। अब इन दोनों की वैल्यू आ रही है बी, जो कि सेम है। ऊपर से एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू जो है वो सेट बी से बिलोंग करते हैं। और सेट बी क्या है? डोमेन है किसका? जी का। तो मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूं। ये वाली समझ में आई? इसे पहले भी मैं बता चुका हूं और वापस दूसरे तरीके से बता दिया। अब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स वन को मैं क्या गॉफ लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो और गॉफ हमें क्या दे रखा है? जी ऑफ एफ एक्स या फिर जी ऑफ एफ हमें साफ साफ बोल रखा है कि वो क्या फंक्शन है? वन वन फंक्शन है। और वन वन फंक्शन क्या बोलता है कि अगर ऐसी कोई इक्वेशन बन जाए कि वो फंक्शन दोनों की वैल्यू एक ही पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पे सेम आ रही है, तो वो सिर्फ एक ही कंडीशन में सेम हो सकती है, जब वो पॉइंट ही क्या हो? सेम हो। तो यहां से तुम x1 इज इक्वल टू एक्स टू प्रूव कर दोगे, और x1 इज इक्वल टू एक्स टू प्रूव कर दिया तो आपने इनिशियली जो मैनी वन फंक्शन माना था वो क्या प्रूफ हो गया? गलत प्रूफ हो गया। तो आपका ये फंक्शन क्या हो गया? वन वन हो गया। बहुत इजी मेथड है, ये हम बहुत बार कर चुके हैं, इसलिए ज्यादा दिक्कत आनी नहीं चाहिए आप लोगों को, क्योंकि वन वन फंक्शन तो हम प्रूफ करते भी आ रहे हैं, और इस तरीके के फंक्शन को हमने पिछली थ्योरम के अंदर मैंने प्रूफ करके भी दिखाया आपको। अब इनको देख लो, इन्होंने किस तरह से प्रूफ किया है इसको। इन्होंने प्रूफ में क्या बोला कि दो एलिमेंट उठा लिए A1 A2 जो कि सेट ए से बिलोंग करते हैं, और ये क्या बोल दिया इन्होंने, और लेट कर लिया, और ये बोल दिया कि अगर ये यहाँ पे नाउ, यहाँ पे क्या है? ये लेट है यहाँ पे। सपोज क्या है, अज्यूम क्या है कि एफ ऑफ A1 इज इक्वल टू एफ ऑफ A2 है, ये अजम्पशन है। लेकिन एक और चीज हमें याद रखनी है कि अगर A1 A2 सेट ए से बिलोंग करता है, तो एफ ऑफ A1 और एफ ऑफ A2 जो होंगे वो सेट बी से बिलोंग करेंगे, क्योंकि A1 A2 क्या है? सेट ए से बिलोंग करते हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई इमेज किस में होगी? सेट बी में होगी। तो ये भी लिखना जरूरी था कि एफ ऑफ A1 एफ ऑफ A2 क्या है? सेट बी से बिलोंग करते हैं। तभी जो है मैं जी ऑफ एफ ऑफ A1 इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ A2 इक्वेशन यूज कर सकता हूँ। ठीक है, ये लिख दिया। फिर इसको कैसे लिख देंगे इसको आप? ये जी ए से बी में नहीं है, जी जो है आपका बी से ए में है। ठीक है, यहाँ गलत लिख दिया कि जी जो है वो बी से ए के अंदर डिफाइन है। ये यहाँ पे इसलिए लिख के दिया है क्योंकि हम यहाँ पे इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, क्योंकि जी जो है वो बी से ए में डिफाइन है। फिर क्या किया? गॉफ ऑफ A1 इज इक्वल टू गॉफ ऑफ A2 लिख दिया। देन यहां से बता दिया कि गॉफ इनिशियली हमें वन वन दे रखा था, और अगर ऐसी इक्वेशन बनती है तो इसका मतलब क्या है? A1 इज इक्वल टू क्या है? A2। बात समझ में आ गई? इजी है। यहां से क्या प्रूफ हो गया कि एफ ऑफ A1 इक्वल टू एफ ऑफ A2 है, और A1 इज इक्वल टू A2 है, हेंस एफ क्या है? वन वन है। बात समझ में आ रही है? पहला प्रूफ कर दिया। सेकंड क्या प्रूफ करना है? सेकंड हमें प्रूफ करना है कि गॉफ जो है वो A2C के अंदर क्या है? ऑन टू है। मतलब सॉरी, ये प्रूफ नहीं करना है, गिवन है कि जो गॉफ है वो ऑन टू फंक्शन है। हमें प्रूफ करना है कि जी जो है वो भी क्या है? ऑन टू है। कैसे प्रूफ करेंगे? अगर मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि किसी फंक्शन को ऑन टू प्रूफ करने के लिए हम उसके कोडोमेन से एलिमेंट उठाएंगे। हमें प्रूफ करना है जी को ऑन टू, प्रूफ करना है। और जी क्या है? जी है आपका बी से सी के अंदर। तो हम क्या उठाएंगे? एक एलिमेंट उठाएंगे सी, जो कि कैपिटल सी सेट से बिलोंग करेगा, और हमें ये बता रखा है कि गॉफ क्या है? ऑन टू है। तो
गॉफ अगर ऑन टू है और गॉफ भी क्या है, ए से सी के अंदर डिफाइन है और सी का ही एलिमेंट हमने कोई पॉइंट उठाया, एलिमेंट उठाया सी, तो उसके करस्पॉन्डिंग गॉफ फंक्शन के अंदर कोई एलिमेंट ए एग्जिस्ट करेगा जो कि सेट ए से बिलोंग करेगा, और हम कह देंगे कि गॉफ ऑफ ए क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये तो लिख सकते हैं भाई। हमें प्रूफ करना है जी को ऑन टू। जी को ऑन टू प्रूफ करने के लिए तरीका क्या होता है, किसी भी फंक्शन को ऑन टू प्रूफ करना है तो ऑन टू प्रूफ करने के लिए हम एक एलिमेंट उठाएंगे जो कि कौन से सेट से बिलोंग करेगा, उस फंक्शन के जो गिवन फंक्शन है, जिस फंक्शन को हमें प्रूफ करना है कि ऑन टू, उसके कोडोमेन से हम एक पॉइंट उठाएंगे। ठीक है जी, हमने सी एलिमेंट उठा लिया, सी एलिमेंट उठा लिया जो कि सी सेट से बिलोंग करता है। अब हमें गिवन क्या है कि गॉफ जो है वो भी क्या है, वो भी ऑन टू है। गॉफ दे रखा है कि ऑन टू है और वो कहाँ से कहाँ मैप्ड है, ए सेट से सी सेट, सी सेट के अंदर, और सी सेट से हमने एलिमेंट सी अज्यूम किया कि ये सी एलिमेंट है जो कि सी सेट में। तो गॉफ के अंदर, गॉफ फंक्शन के अंदर ए एलिमेंट होगा जो कि सेट ए के अंदर होगा, जिससे ये इक्वेशन तैयार होगी गॉफ ऑफ ए इज इक्वल टू सी। ये तो लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई यहाँ तक? तो गॉफ ऑफ ए इज इक्वल टू सी है तो इसको हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे, जी ऑफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू सी। भाई यहाँ तक कोई भी डाउट है? जी ऑफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए क्या होगा, कौन से सेट से बिलोंग करेगा, एफ ऑफ ए सेट बी से बिलोंग करेगा, क्योंकि फंक्शन एफ डिफाइन कहाँ से कहाँ में, ए से बी के अंदर फंक्शन डिफाइन है। और अगर ए सेट से मैंने कोई एलिमेंट उठाया एफ सेट के अंदर, एफ फंक्शन के अंदर, तो वो वैल्यू क्या देगा, कोडोमेन वाली। कोडोमेन क्या है इसका, बी। तो एफ ऑफ ए कौन से सेट से बिलोंग करेगा, सेट बी से बिलोंग करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो यहां से आप क्या कहोगे कि फॉर एवरी एलिमेंट सी देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी विच इज लाई इन सेट कैपिटल बी। यहाँ पे क्या है, जो स्मॉल बी जो मैंने बोला अभी, वो यहाँ पे जी ऑफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू सी में कौन सा पॉइंट है, एफ ऑफ ए है, क्योंकि एफ ऑफ ए कहाँ लाई करेगा, सेट बी के अंदर लाई करेगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है कि एफ ऑफ ए कौन से सेट में लाई कर रहा है, एफ ऑफ ए सेट बी के अंदर लाई कर रहा है। क्यों, क्योंकि जो हमारा फंक्शन एफ है वो ए से बी के अंदर डिफाइन है, और ए से बी में अगर डिफाइन है, अगर मैंने सेट ए से ही कोई एलिमेंट उठाया अंडर फंक्शन एफ, तो वैल्यू तो सेट बी की ही देगा। तो सेट बी की ही देगा, तो यहाँ से ये क्या बोलेगा, दस प्री इमेज ऑफ सी इज एफ ऑफ ए। प्री इमेज सी की क्या है, एफ ऑफ ए है अंडर जी फंक्शन। दस जी क्या है, ऑन टू है, और एज एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन सी हैज प्री इमेज इन डोमेन बी अंडर फंक्शन जी। बात समझ में आ रही है? मैंने जो समझाया आपको कि एफ ऑफ ए जो होगा वो बी ही, बी सेट के अंदर ही लाई करेगा। तो इस इक्वेशन से ये जो जी ऑफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू सी है, इस इक्वेशन से आप प्रूफ कर सकते हो कि जो फंक्शन है वो क्या है, ऑन टू है। बात समझ में आ गई? ये जो था, ये हमारा जितनी भी थ्योरम्स थी वो हमने लगभग सारी कर ली है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है फंक्शंस की तरफ बढ़ेंगे। कांस्टेंट फंक्शंस, आइडेंटिटी फंक्शंस क्या होते हैं, मॉडुलस फंक्शंस क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फंक्शंस होते हैं, उसको आज हम अगले इसी लेक्चर में स्टडी करेंगे। ठीक है, चलो फिर आज इतना ही करते हैं। ठीक है, इतना ही करेंगे आज। अगले लेक्चर के अंदर हम और जो है आने वाले जो भी मैंने आपको बताया भी कि कांस्टेंट फंक्शन हो गया, मॉडुलस फंक्शन हो गया, इनके बारे में हम अगले लेक्चर में स्टडी कर लेंगे। ठीक है, ठीक है फिर, थैंक यू वेरी मच। आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि हमारा जो फर्स्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है उसका यूट्यूब चैनल है, उसको आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। उसके अलावा फर्स्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन है, उसको आप डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से और ऐप स्टोर से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।